पॉलीफिल इन जावास्क्रिप्ट। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना पॉलीफिल क्या होता है एंड उसे हम क्यों यूज करते हैं। इस वीडियो में गाइस हम पॉलीफिल को कवर करने वाले हैं एंड पॉलीफिल लिखने भी वाले हैं फॉर ईच एंड डॉट मैप मेथड का। तो जो भी गाइस नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलीफिल हमें रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों हमें पॉलीफिल चाहिए होता है, क्यों हमें पॉलीफिल लिखना पड़ता है। तो आप ऐसे समझो कि आपके पास एक आप लार्ज कोड बेस है, बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा कोड बेस है, जहां की कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि आपको आपके फंक्शन में जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एंड वो चल नहीं रहा है, ठीक है। एंड उस केस में आपको क्या करना है कि जो फॉर एग्जाम्पल की मैं लेता हूं कि मैप मेथड या फॉर ईच मेथड, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फॉर ईच या डॉट मैप मेथड का लिखना पड़ेगा मेथड एंड उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीफिल। बट हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल की एरे का मेथड है फॉर ईच एंड डॉट मैप, तो हम लोग क्या करेंगे, एरे के प्रोटोटाइप में अपना एक मेथड लिखेंगे जिसको कि हम लोग इंस्टेड की फॉर ईच और मैप मेथड यूज करने वाले, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि आपका कोड कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी कोड की वजह से, तो उसके लिए आप अपना एक अलग अलग मेथड फंक्शन लिखो एंड उसको यूज करो अगर वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस केस में, तो ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीफिल, ठीक है। तो लिखते हैं पहले पॉलीफिल हम फॉर ईच के लिए, देन हम लोग लिखेंगे मैप के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, तो यहां पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी और मेथड कहां पे यूज करते हैं, कहां पे लिखते हैं, तो एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो भी मेथड का नाम है। इसी तरह से अगर मुझे ऑब्जेक्ट में लिखना होता तो मैं ऑब्जेक्ट लिखता सीधे ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो भी मेरा मेथड प्रॉपर्टी का नाम होता वो लिखता मैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं एरे डॉट फॉर ईच डॉट मैप मेथड क्यों लिख रहा हूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट अपना लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे माई फॉर ईच, ठीक है। एंड ये होगा क्या, एक फंक्शन। एंड यहां पे इसके पास क्या आएगा, यहां पे आएगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, एंड दिस आर्क, ठीक है। यहां पे आएगा कॉल बैक एंड दिस आर्क, ठीक है, दो चीज आएंगे यहां पे, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, पहले तो मैं चेक करता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं इफ, यहां पे जब आप लूप करोगे, फॉर एग्जाम्पल की यहां पे लिखते हैं, तो मैं कहता हूं एक लूप चला लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं वेयर ए आर आर इज इक्वल टू और 2 3 4 एंड यहां पे मैं क्या कहता हूं, यहां पे एरे डॉट फॉर ईच एंड यहां पे आएगा हमारे पास आइटम एंड मैं इसको यहां पे कंसोल डॉट लॉग आइटम ये मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ पे क्या क्या होते हैं, आइटम के बाद होते हैं यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा, उसके बाद इंडेक्स एंड उसके बाद पूरा का पूरा एरे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे एरे, ठीक है, ए आर आर में एरे लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी देखोगे आपको तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टोकन कुछ हमने मिस, ओके हमने यहाँ पे मिस किया, ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आइटम है 2, जैसे यहाँ पे देखो ये इंडेक्स है एंड ये पूरा का पूरा यहाँ पे एरे, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पे ये आपको देता है, ठीक है, ये वाला फॉर ईच मेथड, ठीक है। तो जो हम अपना बनाने वाले हैं वो उसमें भी हम ये सारा कुछ वहां से रिटर्न होगा, देखते हैं कैसे। तो अब यहाँ पे जो हम लोग एरे पे इस तरह से बल्कि हमारा कैसे चलेगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, तो हमारा कैसे चलेगा, तो मैं कहूंगा इंस्टेड की ये, तो मैं कहूंगा यहाँ पे माई फॉर ईच, करेक्ट, इंस्टेड की फॉर ईच मैं कहूंगा यहाँ पे माई फॉर ईच, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक तो कॉल बैक मिल रहा है एंड दिस आर्क मिल रहा है, लेकिन जब ये एरे पास होगा ना, ये वाला एरे, तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, दिस मिलेगा। अब मैं कहता हूं इसको, किसी केस में हमें दिस मिलता है नहीं, मैं कहता हूं दिस इक्वल नल, अगर मुझे नल मिलता है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपल एरर थ्रो कर दो या जो भी आपको करना। तो मैं कहता हूं यहाँ पे थ्रो न्यू एरर एंड मैं कहूंगा माई फॉर ईच कॉल्ड ऑन नल और अनडिफाइंड, ठीक है, इस केस में कहूंगा, ठीक है। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि कोई इस तरह से करे एंड मुझे ये वाला फंक्शन ही ना प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहाँ पे इस केस में इफ कॉल बैक नॉट इक्वल फंक्शन, ठीक है, मैं कहता हूं यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, टाइप चेक करना है, टाइप ऑफ कॉल बैक। अगर फंक्शन ही नहीं है
तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आप सिंपल रिटर्न कर दो, यहाँ पे इसको सिंपल एक एरर थ्रो कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, या जो भी आपको एरर देना है। तो ये मैंने इस तरह से एरर दो कर दिया, ठीक है। एरर अभी दे दिया मैंने, इस काम करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। अभी ये हमें दे रहा है कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ओके। एंड मैं कहता हूं यहाँ पे कॉन्स्ट ARR, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये क्या होगा, दिस किसको रेफरेंस करेगा, यहाँ पे एरे को, ठीक है। इस वाले एरे को अगर मैं यहाँ से लूप चलाऊंगा तो ये एरे हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर, ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये कहता हूं मैं, एंड अभी मैं यहां पे क्या कहूंगा, एरे हैश एरे डॉट हैश ऑन प्रॉपर्टी एक मेथड है, एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा ये वाला आई, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि ये एरे का ही प्रॉपर्टी है, ये वाला जो आई है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा यस, तो इसके अंदर मैं आऊंगा एंड मैं कहूंगा यहाँ पे ये वाला कॉल बैक, एंड यहाँ पे कहूंगा डॉट कॉल, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको क्या पास करूंगा, पहले तो ये दिस आर पास कर दूंगा जो भी होगा, एंड अगेन दूसरा मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नहीं दूसरा यहाँ पे पास करूंगा ARR डॉट आई, एंड दूसरे वहां पे क्या है, आई इंडेक्स है। तीसरा क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा एरे, तो आप यहाँ पे एरे दे दो, करेक्ट है। तो अभी ये कह रहा है कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, एंड इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी ये देखो परफेक्ट हमें चल रहा है, ठीक है। इसको मैं चलाऊं या इसको चलाऊं, ठीक है, देखो सब करेक्ट जो वो दे रहा है, सेम हमारा ये भी करेक्ट आउटपुट दे रहा है, जो ये आउटपुट दे रहा है वो ये भी आउटपुट दे रहा है, देखो सेम है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिवाइडर लगा देता हूँ कंसोल करके, एंड मैं यहाँ पे एक डिवाइडर टाइप लगा देता हूँ, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो ये वाला मैंने लिखा, ये वाला जो फॉर ईच ये वाला है जो बिल्ट इन है, ठीक है। एंड ये वाला हमने अपना फॉर ईच बनाया, ठीक है, ये वाला कोड है, एंड इसको मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा अपना फॉर ईच मेथड है, एंड ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का है वो वाला है, एंड दोनों एक्चुअल में करेक्ट वैल्यू ही दे रहा है, ठीक है। कॉल अप्लाई बाइंड ऑलरेडी हमने गाइस पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड हैश ऑन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि एरे एरे जो है ये वाला एरे डॉट हैश ऑन प्रॉपर्टी ऑफ, अगर मैं यहाँ लिखूं प्रॉपर्टी के अंदर जो भी दूंगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी आएगा तो इसके अंदर आएगा, एंड देखेगा कि हाँ इसके अंदर ये वाला जो भी इंडेक्स है वो है कि नहीं, इसका वैल्यू इसके अंदर इस एरे के पास अगर होगा तो ही इसके अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इस लाइन का यूज, एंड रेस्ट ऑफ दिस ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हमने नल चेक किया, देन हमने चेक किया कि ये कॉल बैक जो है ये फंक्शन ही है या नहीं है, नहीं है तो मैंने एरर थ्रो कर दिया, एंड ये दिस एक तरह से रेफरेंस करता है हमारे इस वाले एरे को, तो हमारे पास यहाँ पे आता है पूरा का पूरा ये वाला एरे, ये वाला एरे, एंड इसको हम लोग यहाँ पे कॉल बैक के अंदर कॉल करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये का था हमारा एक पॉलीफिल फॉर ईच के लिए, ठीक है। किसके लिए था ये, फॉर ईच के लिए हमारा ये पॉलीफिल था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा क्या पूरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा आपको। तो ये वाला कोड है जो कि हमने लिखा हुआ है अपना पॉलीफिल फॉर ईच के लिए, ठीक है, माई फॉर ईच। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मैप का अपना पॉलीफिल, ठीक है। मैप का पॉलीफिल हम लोग लिखते हैं, इस कोड को मैं हटाता हूं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पूरा बैक करके देख लेना, ठीक है, ओके। एंड यहां पे हम लोग कहते हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई मैप, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, माई मैप, या फिर मैं कह देता हूं न्यू मैप, ठीक है। एंड ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, एंड इसके पास क्या आएगा, कॉल बैक, या आप सीबी भी लिख सकते हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एंड दिस आर्क, ठीक है, दिस आर्क्स, एंड यहां पे ये वाला होगा फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे पास एरे है कि नहीं, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें किया था फॉर ईच वाले में, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहाँ पे इफ दिस इक्वल एंड इक्वल नल, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर, एंड मैं कहूंगा यहाँ पे
न्यू मैप कॉल्ड ऑन नल और अनडिफाइंड। ठीक है, ये मैंने, अगर मेरे पास एरे ही नहीं है, ठीक है, तो मैंने इस केस में, या एरे नल है या अनडिफाइंड है, तो उस केस में मैंने ये वाला एरर दे दिया उसको, यूजर को। ठीक है, अगर हमारे पास एरे है एंड अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कॉल बैक है कि नहीं, ये कॉल बैक फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो मैं कहूंगा इफ टाइप ऑफ सी बी नॉट इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, एंड मैं यहां से थ्रो कर दूंगा एरर, न्यू एरर कॉल बैक नॉट अ फंक्शन। ठीक है, जो भी एरर देना है आपको कस्टम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिस एरे का रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड एक कॉन्स्ट रिजल्ट का एरे। ठीक है, तो मैप मेथड क्या करता है, हमेशा न्यू एरे रिटर्न करके देता है। ठीक है, न्यू एरे रिटर्न करके देता है। एंड जो फॉर ईच वो क्या करता है, वो हर एक जो एलिमेंट है आपका एरे का, उस पर एक फंक्शन चलाता है एंड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो, वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। ठीक है, बट जो मैप मेथड है वो क्या करता है, एक न्यू एरे आपको रिटर्न करके देता है, ओरिजिनल एरे को वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट का अलग से वेरिएबल लिया। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड यहाँ पे इफ एरे ऑफ इंडेक्स डॉट एरे हैश डॉट हैश प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी में मैं आई पास करूंगा, इंडेक्स जो भी एरे का एलिमेंट आएगा वो। ठीक है, एक तरह से ये वाला आई, ठीक है, जो लूप वाला है। एंड अगर उसका उसका प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस रिजल्ट के अंदर अपना सारा जो एरे का एलिमेंट है वो पुश करते जाऊंगा। ठीक है, कैसे, तो मैं कहूंगा रिजल्ट डॉट पुश, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा एंड मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा इसको एरे का आइटम एंड देन उसका इंडेक्स एंड देन दे दिस, पहले तो मैं दिस आर देना पड़ेगा इसको, एंड देन एरे, एंड देन मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे एरे का ये एरे पास करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एंड में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैप मेथड है वो क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, एंड अगर मैं अभी इसको चलाऊं इस पे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे एरे डॉट क्या, मैं हमारा क्या है, माई न्यू मैप। ठीक है, ऑलरेडी दिखा रहा है उसमें, एंड यहाँ पे क्या आएगा, आइटम कंसोल डॉट लॉग आइटम। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अनडिफाइंड तो हमने कुछ मिस किया है क्या, ओके, हमने यहाँ पे डॉट कॉल मिस किया। ठीक है, एंड अभी लिखा हूं तो ये आपको पूरा का पूरा दे रहा है एरे का आइटम। ठीक है, एंड अगर मुझे इंडेक्स चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ये आएगा हमारे पास इंडेक्स, एंड दूसरा तीसरा आएगा हमारे पास एरे, एंड मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, इसको इंडेक्स पास कर दूंगा एंड यहाँ पे एरे, तो ये हमें परफेक्ट आउटपुट अभी देगा। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको जो मैप है, मैप मेथड है, उस पे उसके साथ चलाऊं तो वो भी परफेक्ट वही आउटपुट देगा जो कि हमें ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हम लोग पॉलीफिल लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि हमने लिखा फॉर ईच एंड मैप मेथड का, डॉट मैप मेथड का। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कैसे हमने पॉलीफिल लिखा एंड क्या उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एंड किस लिए हम उसको पॉलीफिल को लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।